वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। बच्चा अज आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है जी, इनडेफिनेट इंटीग्रल आप कर चुके हैं, हुण करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है जी, लिमिट ऑफ सम किस तरह डिनोट किया जाता है। इंटीग्रल ए टू बी लिमिट्स गिवन होंदियां ने, एफ एक्स मतलब जो भी अपन फंक्शन गिवन होएगा इनटू डी एक्स। ठीक है, जो अपना बी हुंदा आ उन्होंने आप लिखते हैं अपर लिमिट और ए होंदी लोअर लिमिट। ठीक है जी, एफ एक्स दसी दिता फंक्शन होंदा है इनटू डी एक्स जो भी सॉल्व करके आएगा आंसर। तो फर्स्टली आप इन्हों ना एज अ स्टैप वाइज समझते हैं। तो 5 स्टैप ने, ठीक है जी, लिमिट ऑफ सम नूं सॉल्व करन दे। फर्स्टली आइडेंटिफाई ए बी एंड एफ एक्स। ठीक है जी, मतलब ए बी और एफ एक्स ये तीनों चीज़ें आप डिफाइन करनी एंड राइट एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है जी, एन एच लिखना आप बी माइनस ए। एन की होंदा है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच इज एंटायर एरिया जिन्हों का डिवाइडेड होंदा। ठीक है जी, एच की होंदी विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है जी, नैक्सट स्टैप है राइट द फॉर्मूला एंड सबस्टिट्यूट। तो अपने को फंक्शन ए टू बी का फॉर्मूला होंदा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच इंटू एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h अप टू एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। हुण जो अपने को इत्थे एन माइनस 1 इंटू एच आ, तो इन्होंने लिखना किस तरह एफ ए प्लस एन माइनस एच इंटू एन माइनस 1 इंटू एच, इनू इस तरह लिखना है। ठीक है जी, मतलब हाँ एन माइनस 1 ब्रैकेट आ जाना चाहिए। ठीक है जी, नैक्सट आ जाता है सॉर्ट द टर्म्स एज कॉन्स्टेंट एच स्क्वेयर एच क्यूब और जी पी। ठीक है जी, जी पी मतलब पता ही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होंदा अपना जो आप 10th च भी किया है और सम ऑफ सीरीज वाले चैप्टर च भी किया सीगा +1 च। ठीक है जी, एंड अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है जी, तो ये क्या होया कोई भी तुहाडे कोल टर्म गिवन होएगी सिग्मा या फिर के इज इक्वल टू 1 टू n तक जा रहा, तो फॉर्मूला की होएगा n इंटू n प्लस 1/2। दैन वही मतलब कदों यूज होना जो अपने को टर्म्स नहीं होंगे 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n। तो फॉर्मूला यूज होएगा जो वही टर्म्स स्केयरिंग चोन 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर अप टू n स्क्वेयर तक। तो फॉर्मूला यूज होना n + 1 n + 2 डिवाइडेड बाय 6। अगेन वही जो क्यूबिक च हो जाए 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू सो ऑन n क्यूब तक। तो ये वाला फॉर्मूला अगर वो जीपी फॉर्म च चला जाए तो अपने को a इंटू 1 माइनस आर दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है जी, फॉर्मूला और आर की कर दिया थे स्टैंड फॉर रेशो। ठीक है जी, दैन लिमिट्स वाला फॉर्मूला यूज होएगा अपने को e दी पावर h माइनस h अपॉन h इज इक्वल टू कहते इक्वल होंदा जी 1 दे। ठीक है जी, आ फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे जो आप कॉन्स्टेंट सॉल्व करने। उस तो बाद फोर्थ स्टैप है मल्टीप्लाई h इनसाइड एंड यूज एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है जी, जो अपना कॉन्स्टेंट आप कढ़िया होगा एच उन्होंने अंदर मल्टीप्लाई करा देना है। नैक्सट लास्ट अप्लाई लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 टू गैट योर फाइनल आंसर। जो तुम सॉर्ट आउट कर लिया जिन्ना भी सॉल्व कर लिया उस तो लास्ट आंसर करने लिए जो अपन लिमिट गिवन होएगी ना, देखो जो वाली लिमिट सी उन्होंने आप पुट करा देना है। ठीक है जी, तो अपने को पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। ये 5 स्टैप ने लिमिट ऑफ सम दे। हुण इन्हां 5 स्टैप्स नूं आपां एक सम दे उत्ते अप्लाई करते हैं दैन फिर जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी, तो देखो बाई चांस अगर अपने को जिदा हुण इत्थे फॉर्मूला च n-1 आ तो अपने को फॉर्मूला n तक आ, तो ये n-1 तक भी जा सकता। अगर ये n-1 तक चला गया तो की बन जाऊगा n समेशन k to 1। ठीक है जी, n-1 तो इतने फॉर्मूला की बन जाऊगा n की जगह तो अपने को n-1 आ जाना। ठीक है जी, अगेन की है n+1 आ तो अगेन n की जगह तो n-1 और आ वाला नाल साथ +1 डिवाइडेड बाय 2। तो -1 +1 कैंसल, तो मेरे को बन के जाना n-1 इंटू n डिवाइडेड बाय 2। तो सारे जो तुम n-1 यूज़ करना तो इतने भी n-1 दैन n-1 +1 n-1 +2 अप टू सो ऑन तुम इस तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, और जिथे अपनी एच अप्रोचेस टू 0 होंगी उत्थे n की लिमिट की हो जाती है फिर इनफिनिटी।
ठीक है। तो अपने 5 स्टैप ने, चलो हुण सीधा आपां इन्हां नूं सम्स दे उत्ते अप्लाई करदे हां स्टैप्स नूं और सम सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट देखो अपने को सम है इवैल्यूएट 1 to 2 लिमिट x dx एज लिमिट ऑफ आ सम। तो अपना चलते पे हाँ इन्हों कंपेयर किस तरह करना, ठीक है। फर्स्टली सोल्यूशन, ठीक है। कंपेयर किहदे नाल करांगे आपां, कंपेयरिंग किहदे नाल जी इहदे नाल ही होएगी, ठीक है जी। कंपेयरिंग किहनूं करना है 1 to x dx नूं, ठीक है जी, विद a b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है जी। हुण देखो अपने को ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ठीक है। बी की वैल्यू किहदे कोल आ रही है 2 और एफ एक्स किहदे कोल आ रहा है एक्स, ठीक है जी। आ तीनों चीज़ां फाइंड करतियां, ठीक है। समझ लगी कि अपने को ए नूं कंपेयर किया ये तो 1 आ गया, बी नूं कंपेयर किया ये 2 आ गया, दैन फंक्शन की जगह ते की आ गया अपने को एक्स, ठीक है। इन्नी गल क्लीयर हुई। उस तो बाद जोड़ा आप फॉर्मूला यूज़ करना ना, वो अंदर देखो ध्यान नाल की यूज़ किया उन्होंने ए सारे ए यूज़ किया है, बट अपने को इतने फंक्शन च एक्स आ रहा। तो हुण आपां फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए वाली टर्म बनानी आ, ठीक है। तो देयरफॉर आपां उन्होंने लिखा एफ ए, तो ऑब्वियस अपने को किसी एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पर मैं की पुट करता एफ ए, तो इधर भी की हो गया एक्स की जगह पर फिर ए, डन। फिर आप की पुट करता जी, इस तो बाद मतलब ये तो हो गया अपना एफ ए वाला, ठीक है। दैन उस तो बाद एफ ए प्लस एच, एक्स की जगह पर लिखता ए प्लस एच, तो एक्स की जगह पर भी सेम किया जाएगा ए प्लस एच, ठीक है। अगेन सेम नेक्स्ट की आ जाएगा अपने को एफ ए प्लस 2h, तो एक्स कितनी आ गई ए प्लस 2h, ठीक है। अप टू सो ऑन एफ ए प्लस एन माइनस एच, ठीक है। तो ये कि इक्वल आ जाऊगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है जी। और अपन पता ही सी आप पिछे ही देख चुके हैं कि जो मेरा एन एच है कि आना बी माइनस ए दे, ठीक है। इन्नी गल हुई। ये तो अपना सीगा जी स्टैप 1, क्योंकि उन्होंने यही बोलिया सी ना कि स्टैप 1 च तुसीं की करना है आइडेंटिफाई ए बी एफ एक्स राइट एन बी माइनस ई। तो ए बी एफ एक्स और एन एच बी माइनस ए आप सारा फाइंड करता, ठीक है। तो इत्थों ना दो तरह नाल सम हो सकता, तुसीं इत्थों ही एन एच की वैल्यू हुणे फाइंड कर लो या फिर फर्दर आगे जाके फाइंड कर लियो, ठीक है। आंसर उन्होंने सेम ही देना है। अगर आप इत्थों ही एन एच की वैल्यू फाइंड कर लीए तो एन एच कितना हो गया फिर एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी कितना है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, एन एच कितना आ गया अपने को 1, ठीक है जी। हुण नैक्सट स्टैप की सी, सैकेंड स्टैप राइट द फॉर्मूला। तो हुण आपां चलते हैं स्टैप 2 वाल। तो उन्होंने की बोलिया सी राइट द फॉर्मूला, तो लिखेंगे नाउ जो अपना फंक्शन है ए टू बी एफ एक्स किस फॉर्मूले के इक्वल है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है जी। दैन इनटू एच अंदर क्या लेना एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, ठीक है जी, अप टू एफ एन माइन सॉरी ए प्लस एन माइनस 1h, ठीक है। इतों तक आ गया। नैक्सट फिर आप किया जो हूँ इन्हों दी वैल्यूज़ लिया सी लाइक एफ ए की जो वैल्यू आई दैन एफ ए प्लस एच की जो वैल्यू आई उन्होंने सबस्टिट्यूट करवा दो, तो की बन जाना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है जी, इस तरह, ठीक है। और जो आ फंक्शन सी ए टू बी, ठीक है, ए टू बी मतलब ए टू बी और एफ एक्स अपना कि इक्वल सी एक्स दी इज इक्वल टू लिमिट एच एफ ए का आंसर कि इक्वल आया जी ए दे प्लस एफ ए प्लस एच का आंसर कि इक्वल आया ए प्लस एच दे प्लस एफ ए प्लस 2h का आंसर कि इक्वल आया ए प्लस 2h दे, अप टू सो ऑन एफ ए प्लस एन माइनस 1h का आंसर आया जी ए प्लस एन माइनस 1h, ठीक है। ये इक्वल आ गया। दैन आप फिर की करांगे इन्हों सारे सॉर्ट कर देंगे,
तो की हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ब्रैकेट तो बाहर कर दो सारियां, ए प्लस एच प्लस ए प्लस 2h अप टू सो वन प्लस ए प्लस n माइनस 1h। ठीक है जी। हुण नैक्सट स्टैप की हो गया अपना स्टैप 3। तो वो की हो गया कि आप ए वाली टर्म्स एक साइड से रख देंगे, कॉन्सटेंट एच वाली टर्म्स सारिया एक साइड से। तो ए वाली को लो की होने ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितों तक आ ए प्लस अप टू एन टर्म्स। ठीक है जी। दैन फिर प्लस का साइन पा के एच कॉमन कढ़ ली, जो मैं एच इधरों कॉमन कढ़ ली, इधर ही बच गया जस्ट 1 प्लस इधरों एच कॉमन कढ़ ली जस्ट 2, इधरों अगेन थर्ड चो कढ़ांगे सिर्फ 3 अप टू सो ऑन कितना बच जाना, एच इधरों कॉमन कर ली n माइनस 1। ठीक है जी। हुण देखो अपने को सारा इधर ए वाली टर्म्स आ गई। दैन स्टैप 3 च उन्हें की क्या सीगा कि सॉर्ट करना है ना कॉन्स्टेंट एच वाली, तो आप कॉन्स्टेंट सॉल्व आउट किते हैं। तो की हो गया ए वाली अलग और प्लस एच वाली टर्म्स पा के अलग। हुण आप उस तो बाद देखा सीगा जो सॉर्ट करने तो बाद आप फॉर्मूला यूज़ करना। हुण कॉन्स्टेंट एच वाला आ तो आप सिंपली आ वाला फॉर्मूला यूज़ करांगे, बट इत्थे यूज़ की हुंदा लास्ट n माइनस 1। तो इत्थे क्या रहना n की जगह तो n माइनस 1 मतलब सेम आई n माइनस 1 दैन n माइनस 1 फिर प्लस 1 ए वाला पॉइंट 2। तो मेरे को डायरैक्ट आंसर क्या रहना n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाय 2। तो आ फार्मूला इत्थे पुट करते हैं। तो नैक्सट क्या गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0h। हुण देखो ए कितों तक आ एन टर्म्स तक, तो की हो गया जी इहदा एन ए, क्योंकि ए कितों तक आ जी एन टर्म्स तक, प्लस एच एज इट इज़। हुण इत्थे की पुट होने लगा एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूला। ठीक है। दैन अगे फर्दर इन्हूं थोड़ा और सिंपलीफाई कर लें, एच एज इट इज़ एन ए प्लस हुण जी आ वाली एच आ इनू अंदर मल्टीप्लाई करा दो, मतलब एन एज इट इज़ रहता क्योंकि आपस से तीनों मल्टीप्लाई है जिहदे नाल मर्जी रख दो। तो एन एच माइनस एच डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। मतलब जी आ वाली एच सीगी इनू मैं ये मल्टीप्लाई करा दा जां इहदे नाल मल्टीप्लाई करा दा, ये तीनों आपस मल्टीप्लाई है, आंसर तो सेम ही देंगे। दैट्स वाई मैं आ वाली एच नूं केंद्र अंदर मल्टीप्लाई कराता एन एच माइनस एच। ठीक है। तुसीं जदों ब्रैकेट तो बाहर सॉल्व आउट करना सेम आंसर ही देना उन्होंने। नैक्सट अपना सीगा जी स्टैप 4। स्टैप 4 च क्या सी मल्टीप्लाई एच इनसाइड एंड यूज एन एच इजिकल टू बी माइनस सी, मतलब ਜਿਹੜੇ एच सी बाहर ਉਹਨੂੰ अंदर मल्टीप्लाई करा देना। तो की हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एच ਨੂੰ अंदर मल्टीप्लाई कराया तो की बन गया एन ए आ वाला नाल एच चला गया। ठीक है। इत्थे प्लस फिर की सी आ वाली एच ने इन्ना मल्टीप्लाई कराना, तो की बन गया एन एच नाल साथ की पे आया एन एच माइनस एच डिवाइडेड बाय 2 पे आई होया है। ठीक है। फिर उन्होंने की बोलिया सीगा कि एन एच दी वैल्यूज तुसीं देख लणियां एच अप्रोचेस टू 0 एन एच दियां। तो इधरों ए मैं बाहर रख ली, अंदर की रखता एन एच प्लस एन एच माइनस एच डिवाइडेड बाय 2। हुण एन एच अपना किहदे इक्वल सीगा बी माइनस ए दे, एन एच के इक्वल सी बी माइनस ए दे। तो इत्थे पुट करते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है जी। ए एन एच की जगह पे ब्रैकेट लिख दो बी माइनस ए प्लस एन एच की जगह पे बी माइनस ए दैन इंटू बी माइनस ए ब्रैकेट माइनस एच। ठीक है जी। डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। जिथे जिथे अपनी एन एच उत्थे आप जस्ट बी माइनस ए पुट किया। लास्ट अपना स्टैप आ जाता है स्टैप 5। स्टैप 5 क्या सीगा अप्लाई लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 टू गैट योर फाइनल आंसर। तो जी अपनी एच की लिमिट आ अप्लाई करा दें अंदर। तो इतने की आ गया जी अपने को ए इंटू बी माइनस ए एज इट इज़ प्लस बी माइनस ए नाल क्या आ गया बी माइनस ए माइनस एच आ ना, तो एच की लिमिट कितनी आ 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। तो अपने को की आंसर बन जाऊगा ए बी माइनस ए इंटू प्लस बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 0 तो ख़त्म हो गया। ठीक है जी। हुण बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए दोनों सेम आ, बेस सेम आ, पावर्स ऐड कर दो। ठीक है।
तो की आ गया ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए दा होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2। ये वाली टर्म आ गई अपने को। हुण देखो दोनों साइड से अपने को की आ रहा है बी माइनस ए दोनों साइड आ रहा कॉमन हो सकता, तो आप बी माइनस ए कॉमन कर लिया, अंदर कितना बच गया मेरे को इधर ए प्लस इधर एक बी माइनस ए कॉमन कर लिया तो एक बी ए आए बचे डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो अपने को यही बचे। तो फर्दर तुम एलसीएम सॉल्व कर लो, बी माइनस ए बार एज इट इज़, अंदर एलसीएम सॉल्व किया की बन गया 2a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। तो की बन गया जी बी माइनस ए अंदर बी पॉजिटिव द 2a नैगेटिव द 1 सॉरी 1a, तो 2 चो 1 गया, आंसर इज पॉजिटिव द 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो हम देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर दे। ठीक है, तो हम देखो इत्थे तुहाडा ए की जगह ते की है बी और बी की जगह ते की है ए, मतलब फॉर्मूला वही बनता पाया बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए कि आ जाना बी स्केयर माइनस ए स्केयर दे। तो की हो गया बी स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर अपना सम इक्वल कहते आ रहा सीगा ए टू बी एक्स के को आ गया जी बी स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाय 2। और आपको पता है अपनी ए की वैल्यू कितनी आ 1 और बी की वैल्यू कितनी सी जी 2। तो पुट करा दो की हो जाऊगा 1 2। ठीक है जी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 बाहर रख लिया, दैन बी स्केयर बी की वैल्यू कितनी है जी 2 स्केयर माइनस 1 स्केयर, तो कि आ गया आंसर 1/2 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 सॉरी 2 to 1 4 दैन माइनस 1। तो कि आ गया 1 लिमिट 2 डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 4 चो 1 गया, आंसर इज 3। तो 1 2 एक्स डी एक्स के आ गया जी 3/2 विच इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। फस्ट स्टैप अपना क्या सीगा कि जोड़ा आपको सम गिवन होएगा उन्होंने कंपेयर कर देना इस नाल, उहदे विच आपां A1 सॉरी ए और बी और एफ एक्स दी वैल्यूज फाइंड कर लैनियां, दैन फिर फॉर्मूला सबसटीट्यूट करना सी, फॉर्मूले दे विच एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h आ, सो दैट्स वाई आपां फंक्शन दे विच ए रखनी शुरू की, ए प्लस एच रखनी, उन्होंने दी वैल्यूज फाइंड कीतियां, फॉर्मूला लगाया, उस तो बाद उन्होंने वैल्यूज ये पुट करतियां, दैन उन्होंने ब्रैकेट तो बाहर रखता। फिर स्टैप 3 दे विच आपां ए वाली टर्म्स एक साइड करतियां, कॉन्सटेंट एच वाली एक साइड ते करतियां। ठीक है जी, फिर देखा कि अपन ए टर्म्स कितों तक जा रही अप टू एन टर्म्स तक। ठीक है जी, दैन आ वाली एच एज इट इज़ और 1 + 3 + n - एच का फॉर्मूला जो होंगे है वो आप इतने पुट करवाया। ठीक है, फिर जो फस्ट एच सी उन्होंने अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट ना करवाता, दैन जो बाहर वाली एच सी उन्होंने आप फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ, ਦੈਨ NH ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ H ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ NH ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ NH ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ NH ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ NH ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੀ B - A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਫਥ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਈ 0 एच के उत्ते, तो अपने को क्या आ गया B - A विच इज दोनों सेम आ, बेस सेम आ, उन्होंने पावर्स ऐड करके की बनाता आप B - A द स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। तो इन्होंने दोनों चो हम B - A कॉमन निकल सकता है, तो अंदर की बच गया इधरों A, तो प्लस पा के इधर की बच गया B - A डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर इन्हों का अंदर फर्दर एलसीएम सॉल्व आउट किया, एलसीएम सॉल्व आउट करने तो बाद अंदर ये वाली चीज़ बची। ठीक है जी, दैन इतने फॉर्मूला अप्लाई कराता A - B × A + B का। ठीक है, तो अपने को ये इक्वल से वाला सम। ठीक है जी, पुट आप A और B दी वैल्यूज इन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पुट करवाती और अपने को फाइनल आंसर आया 3/2। ਹੁਣ इस तरह ही तुसी बाकी सम्स भी सॉल्व आउट कर लेने आ। ठीक है जी, अगर किसी सम दे विच कोई भी प्रॉब्लम आऊगी यू कैन आस्क इन द कमेंट सैक्शन बॉक्स, और ट्राई करियो कि सारे दे सारे सम्स कर लो, बिकॉज एक फॉर्मूला ही इन्हां च अप्लाई हो रहा है जो आप तुहानूं दस चुके हैं। ठीक है, अगर किसी नूं भी कोई फॉर्मूला नहीं समझ लग्या जां फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सम दे विच,
तो तुसीं पुछ सकते हो। ठीक है जी। इस तरह ही तुसीं सारे सम्स कर लेने आ। देखो हुण इन्हां दे विच जीपी वाला फॉर्मूला भी अपलाई होया है। ठीक है, तो इसलिए आप तुहानूं सारे फॉर्मूलाज पहलों ही लिखवाते कि कुछ भी यूज़ हो तुहानूं पता होना चाहिए आ फॉर्मूलाज वगैरह। अगर किसी सम च कोई भी डाउट आ रहा है कि किस तरह होया है, यू कैन आस्क। ठीक है जी, और ट्राई करियो कि कंप्लीट कर लियो, ईजी है। नैक्सट अपना नैक्सट एक्सरसाइज का आर्टिकल है एरिया फंक्शन। ठीक है जी, ये किस तरह है देखो, ये क्या है कि अपने को कर्व तो होंदा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है जी, तुसीं स्केल नाल मेजरमेंट कर देनी आ। तो ये अपने को ऑर्डीनेट्स होंदे ने 2 और एक कर्व होंदी है। ठीक है जी, एक्स एक्सिस होंदी है, तो एक्स एक्सिस के आवले पॉइंट में ऑर्डीनेट्स आप ए देना नाम, आवले एक्स नो बी। ठीक है जी, और जो अपना वाला फंक्शन हो गया मतलब, तो फंक्शन आप किहदे इक्वल रखना होंदा है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है जी, मतलब मेरा इत्थे जिहड़ा गिवन होंदा है वो फंक्शन होंदा है, 2 ऑर्डीनेट्स होंदे ने, दैन अपने कोल एक्स एक्सिस होंदी ने, और फंक्शन अपना जांदा है किहदे विच, इंटीग्रेशन ए टू बी हुणे पढ़ के हटे एफ एक्स इंटू डी एक्स च। ठीक है जी, दैन जिहड़े भी उन्होंने एरियाज फाइंड करने होंदे आ। ठीक है जी, अंडर द कर्व। ठीक है, तो अपने को एक्स ए हो गई आ, दैन एक्स इज इक्वल टू बी हो गई आ। ठीक है, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा कि जिहदा एरिया फाइंड करना आ उन्होंने बोलिया होया है। ठीक है जी, दैन रीजन बाउंडड बाय द कर्व एफ एक्स, मतलब आ वाली साडी कर्व आ एफ एक्स। ठीक है जी, एक्स एक्सिस ऑर्डीनेट्स एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, और वो पॉइंट्स किहड़े हो जाएंगे अपने को ए और फिर बी। ठीक है जी, दैन जो आप एरिया फाइंड करना आ, हुण एरिया की गल हो रही है तो इत्थे आप अगे की लिख देंगे ए एक्स, मतलब एरिया ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो अपने को एक्स के पॉइंट मिल ही गए आ ए बी, तो इट मीनस क्या हो जाएगा मेरा, जो आप इस फंक्शन की इंटीग्रेशन सॉल्व आउट करांगे। ठीक है जी, दैन मेरा की हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू दिस ए बी फंक्शनस। तो इनू सॉल्व करना हुण इहदा जिहड़ा नैक्सट फॉर्मूला है वो की यूज़ होना, देखो ए टू बी एफ एक्स is equal to into dx is equal to function ba. It means fb minus fa, upper limit minus lower limit। आ होंगे ना अपनी लिमिट्स, तो की होना फंक्शन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस चीज़ को डायरैक्ट आप जो सम्स के उत्ते अप्लाई करके दिखावांगे वो तुहानूं जल्दी ईजी समझ आनी है फॉर्मूला। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं फर्स्ट सम। फर्स्ट इवैल्यूएट 2 to 4 एक्स स्केयर माइनस 1 डी एक्स। हुण देखो जो तुसीं इनडेफिनिट इंटीग्रल किया सी उहदे विच तुसीं डायरैक्ट इंटीग्रेशन करा दिंदे सी और डी एक्स लिख दिंदे सी। ठीक है जी, एज अ सी कॉन्सटेंट। हुण इहदे विच तुहानूं इनडेफिनिट दे विच तो सिंपली सी जिहड़ा डेफिनेट आ वो तुहानूं लिमिट्स दे रहा है, प्रॉपर्टीज़ दे रहा है। तो देखो किस तरह अप्लाई होनी है, फंक्शन गिवन आ। ठीक है, तो लिखो लेट I is equal to 2 to 4 लिमिट गिवन आ, फंक्शन आ एक्स स्केयर माइनस 1 डी एक्स। तो यदि इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, फर्स्टली इंटीग्रेशन जो सॉल्व करते हैं एक्स स्केयर का की बन जाना एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, वही पार नीचे आनी, माइनस 1 का की बन जाता सी एक्स। ये इन्नी चीज़ तुसीं इनडेफिनिट इंटीग्रल कर चुके हैं। तो हुण इत्थे की रहना ब्रैकेट्स और जिहड़ियां तुहाडीआं लिमिट्स आ उन्होंने तुसीं इस तरह लिख देना। ठीक है जी, ये देखो फॉर्मूले नाल कंपेयर करो, अंदर फंक्शन लग गया ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। तो नैक्सट की ਸੀਗਾ कि फंक्शन ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ लिमिट पुट कर देनी है बी। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो किस तरह होएगा, फर्स्टली मैं की पुट करूँगी 4, एक्स के विच की पुट किया जी आप 4, दैन फिर साइन किहड़ा आ गया माइनस का, मतलब उन्होंने बी पुट की सी, तो अपने को 4 आ, तो माइनस एफ ए, तो अपना फंक्शन दिस आ उहदे विच ए की वैल्यू कितनी है 2 पुट कर दो, 2 क्यूब माइनस 3 माइनस
ठीक है जी। दैन सॉल्व करो, 4 ਨੂੰ 3 टाइम ओपन करो, 4 × 4 16 × 4 64 डिवाइडेड बाय 3 दैन -4। ठीक है जी। दैन माइनस का साइन, हम 2 ਨੂੰ 3 टाइम ओपन करो, 2 × 2 × 2 8 डिवाइडेड बाय 3 -2। ठीक है, तो ब्रैकेट तो बाहर लिख दो, ब्रैकेट तो बाहर किस तरह आ जाना 64 डिवाइडेड बाय 3 -4 प्लस माइनस माइनस द 8/3 माइनस माइनस प्लस द 2। ठीक है, इन्नी चीज़ हुई। तो जड़ियाँ एलसीएम वाले आ, मतलब 64 और -8 डिवाइडेड बाई 3, इन्होंने दोनों तो एलसीएम सेम आ। दैन माइनस द 4 प्लस द 2, तो की बच गया जी मिथे इतने प्लस द 2। अलग कर दो, जोड़े अपॉन वाली वो अलग करके आप सॉल्व कर लिया। हम 64 चो 8 गए, आंसर कितना आया 56 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है जी, सॉरी इतने माइनस द 2 आना, क्योंकि माइनस दे 4 का साइन बड़ा आ, तो इतने क्या गया अपना -2। हम एलसीएम लै लो, 56 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कराया 6 डिवाइडेड बाई 3, 56 चो 6 गया, आंसर इज 50 अपॉन की आ गया 3 विच इज़ अवर आंसर। ठीक है जी, मतलब जस्ट इन्ना क्या थानू इन्ना पता होना चाहिए जो तुम इंटीग्रेशन सॉल्व कर ली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कि जो थोड़ी अपर लिमिट आ उन्होंने एक बार सारे पुट करा देना, फिर माइनस पा के जो लोअर लिमिट आ उन्होंने फंक्शन के पुट करा के जस्ट सिंपलीफाई सॉल्व ही करना। ठीक है जी, इस इन्होंने सम्स के इन्ना ही है। तो अपना क्या आ गया जी आंसर। ये एक अद्धा सम होर देख लेने। नैक्सट देखो, इवैल्यूएट फंक्शन दिस, लेट आई इज इक्वल टू 1 to 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 इंटू dx। ठीक है जी, तो फर्स्टली चलो इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं 1 to 2। जो इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं एज इट इज़ ये ब्रैकेट चेंज हो जानी है, तो सारे का 1 by 1 करते हैं। 4x³ आ तो की बन जाना जी 4x⁴ 4/4 माइनस 5x² आ तो की बन गया क्यूब प्लस 6x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9x। हुण जो अपन लिमिट्स आईयां आ वो एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, तो हुण देखो इत्थों 4 दे नाल 4 कैंसल हो सकता है, यस 2 दे नाल 3 दे टेबल ते कैंसल हो सकता है, यस। तो अपने को बच के गया जी x⁴ माइनस 5x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3x² प्लस 9x। लिमिट्स लिख दो 2 1। हुण फॉर्मूला लगा दो अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 2, तो सारे फंक्शनस पहले 2 पुट कराओ। 2 जिथे जिथे एक्स है जी उत्थे उत्थे 2 आप पुट करा देना, प्लस 3 2² प्लस 9 2 कराता। फिर माइनस लोअर लिमिट, हुण जो जिन्ना फंक्शन उहदे विच लोअर लिमिट 1 पुट करा दो, एक्स की जगह ते -5 1³ प्लस 3 1² प्लस 9 इंटू 1। ठीक है जी, सॉल्व करो। 2 ਨੂੰ 4 टाइम ओपन किया तो कितना बन गया 16 माइनस 2 ਨੂੰ 3 टाइम ओपन किया 8 8 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 40 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 ਨੂੰ 2 टाइम ओपन किया 4 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 9 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 18 माइनस 1 ਨੂੰ 4 टाइम किया 1 ही रह जूगा 5 × 1 5/3 प्लस 3 प्लस 9 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ किया जी 9 ही आ जाना अपने को। ठीक है, नैक्सट 16 12 प्लस 18। ठीक है जी, इन्होंने सारे आपस के विच जोड़ लो। 16 12 18 कितना बन जूगा 46 नाल क्या गया जी -40/3 सेम -1 इधर कर लो ऐड 3। ठीक है जी 10 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13 नाल क्या गया -5/3। हुण ब्रैकेट ओपन कर दो 46 माइनस 40/3 प्लस माइनस माइनस द 13 माइनस माइनस प्लस 5/3। तो 46 के विचों अपने हुण इदा लिख लो कि 46 और -3 अलग करके दैन -40/3 प्लस 5/3 अपॉन वाली एक साइड में कर लो। ठीक है जी, मतलब इज इक्वल टू तो नहीं उधर चले जानी, जस्ट उत्थे ही रीअरेंज कर देनी। 46 तो विचों तुसीं -13 कर दोगे, आंसर कितना आ गया मेरे को 33।
ठीक है जी। दैन फिर आप की कर देना आ कि 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਆਪਣਾ 5, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाना -35 डिवाइडेड बाय 3। इन्नी चीज़ आ गई अपने को। एलसीएम ले लो जी इहदा भी। तो 33 × 3 99 -35 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है जी। 99 - 35 कितना हो गया 64 डिवाइडेड बाय 3। तो इनू हुण सॉल्व कर लो 64 डिवाइडेड बाय 3 नू। देखो 64 3 तो 2 ते गया 6 और 4 आ गया 1 ते गया जी 3, तो कितना बच गया 1। तो ये मतलब मेरे को आंसर कितना आ गया 21, ठीक है जी। दैन रिमाइंडर अपॉन जिस चीज़ ना आप डिवाइड किया विच इज़ अवर आंसर, ठीक है जी। एक बार स्टार्टिंग तो देख लो। फर्स्ट आप फंक्शन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟਸ ਮਾਈਨਸ ਪਾ ਕੇ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ log x ਸਕੁਏਅਰ ਇਨਟੂ dx ਆ ਫਸਟ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ log x ਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 2 ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ 2 ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਸਟ log x ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਟੂ 1 ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਨੂੰ log x ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹੀ log x ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਪਾਰਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 8th ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੰਟੀਗਰਲ ਔਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अगर अगेन इस दे विच भी सिर्फ जस्ट एक ही फॉर्मूला अप्लाई है मेन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है जी। तो सम्स ट्राई करने, अगर किसी सम दे विच भी कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है जी। थैंक यू।